नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी ईएमआईज़ को लेकर के, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही जब 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ वहां पर हमने 12 लाख रुपए तक की जो इनकम टैक्स पर छूट देखी। उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंजम्पशन तो बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर 7 फरवरी से यहाँ पर प्ले होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से जो आपकी ईएमआई है वहाँ पर भी हमें कटौती देखने को मिल सकती है। और लगातार जो सरकार का एक पुश था बजट को लेकर के, जहाँ पर उन्होंने मिडिल क्लास को एक पुश दिया, और साथ ही अब दूसरा जो बड़ा पुश हमें देखने को मिल सकता है वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पर कई सारी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आरबीआई रेट कट कर सकता है, साथ ही कैश रिजर्व रेशियो में भी हमें यहाँ पर कटौती देखने को मिल सकती है। अब इसका पूरे मामले का आपकी ईएमआई से क्या ताल्लुक है और आपकी ईएमआई पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये समझने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर बजट में जो चीज़ें हुई उसकी वजह से आपका जो देश की इकॉनमी है और साथ ही आपका कंजम्पशन किस तरीके से बढ़ने वाला है। तो देखिए, 12,75,000 तक की इनकम पर किसी भी तरीके का टैक्स ना वसूलने का फैसला लिया गया है। अब इसके बाद से साथ ही आपको 80,000 रुपये की जो बचत हो रही है इस नए जो टैक्स रिजीम में जो ये आपको छूट दी गई है, उसकी वजह से जो 80,000 रुपये की बचत हो रही है वो कहीं ना कहीं अब देश की जो कंजम्पशन स्टोरी है, देश की जो इकॉनमी जो धीमे पड़ गई थी उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। अब 7 फरवरी से जो एमपीसी की बैठक होने वाली है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस जताई जा रही हैं वो करीब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जताई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, यानी कि जिस कॉस्ट पे जो बैंक हैं वो बोरो करते हैं और आगे आपको लोन देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कम होती हुई दिख सकती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी लोन्स हैं, जो आपकी ईएमआईज़ हैं जो आप हर महीने भरते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें कटौती देखने को मिलेगी। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो है कैश रिजर्व रेशियो को लेकर के। यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो को लेकर के भी एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है कि वहाँ पर भी हमें करीब 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हमें देखने को मिलेगी। कैश रिजर्व रेशियो को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस होती हैं बैंकों के लिए कि आप अपने टोटल जो डिपॉजिट्स हैं उसका कितना परसेंटेज आपको कैश रिजर्व अपने पास रखना है और बाकी का जो है वो बैंक्स आपको आगे लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब अगर इस कैश रिजर्व रेशियो में कटौती होती है तो कहीं ना कहीं बाजार में दोबारा से लिक्विडिटी आती दिखेगी। कहीं ना कहीं जो बोरोइंग है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती दिखेगी, और साथ ही साथ लोग जब ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा लोन्स लेंगे और अगर सस्ते लोन्स मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल पूरी देश की इकॉनमी को यहाँ पर ड्राइव करता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही आरबीआई जो है वो इस समय पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को लेकर के जो सख्त जो कदम उठा रहे थे, काफ़ी समय से जो इंटरेस्ट रेट थे वो यहाँ पर ड्यू थे, वो उसमें भी इस बार बदलाव होते हुए हमें नज़र आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने एक सबसे बड़ा पुश बजट से दिया मिडिल क्लास को, और दूसरा बड़ा यहाँ पर पुश हमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से यहाँ से एक्सपेक्टेड है। आपकी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और साथ ही आपको बजट 2025 कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखना ना भूलें मनी 9।